देखते रहे। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा सारे ही ऑर्गेनाइजर्स को, डॉक्टर सुबोध फिलिप्स को, उनकी पत्नी को, ब्रदर जॉय को और ब्रदर नितिन गुप्ता को। आप सबने मुझे ये अवसर दिया और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आपके समर्पण के लिए और इस अवसर के लिए। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे और आप में से अधिकतर लोग पिछले सत्रों में जुड़े भी रहे, हम एक ही विषय पर सीखते आए हैं और आज ये इस विषय का आखिरी सत्र है। इंटेग्रिटी के विषय में हम सीख रहे हैं, अपराइटनेस के विषय में हम सीख रहे हैं, हिंदी में सत्यनिष्ठा या खराई या सच्चाई या ईमानदारी हम कहें। और हम मुख्य इसी बात का ध्यान रखते हुए चल रहे हैं कि परमेश्वर ना सिर्फ हमारे बाहरी रूप को देखता है बल्कि वो बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम किसी से कुछ कह रहे हैं, अगर हम किसी से कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, अगर हम किसी को कोई भली बात कह रहे हैं, तो वो भलाई की मनसा हमारे अंदर होनी चाहिए। और अगर वो भलाई की मनसा हमारे अंदर है और फिर हम उसको लोगों के सामने कह रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर उस बात से खुश होता है ना। आज इस आखिरी सत्र में मैं आपका ध्यान दो सवालों पर ले जाऊं, बहुत साधारण दो सवाल जो हम सबके दिलों में उठते हैं, चाहे हमने इसको सवाल के रूप में ना सोचा हो, बट स्टिल। पहली बात, क्यों बाइबल में इतनी प्रतिज्ञाएं हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं और हम पाते हैं दूसरों के जीवनों में वो प्रतिज्ञाएं पूरी हुई, बट कई बार वो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाती और हम सोचते हैं अरे हमने तो खूब इस प्रतिज्ञा को याद कर लिया, हम इसको अंगीकार करते रहे, हमको विश्वास है, बट फिर भी कहां गड़बड़ी हो रही है? वाई? क्यों मैं उस आशीष को पा नहीं सक रहा हूं? दूसरी बात, क्यों कई बार मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता? दूसरों की प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाता है या मेरी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाता है, बाकी कुछ प्रार्थनाएं हैं जिनका उत्तर नहीं आता। क्या कारण है? कहां प्रॉब्लम है? कहां कमी है? और इसके कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो उत्तर मैं आपको दे रहा हूं वही एक मात्र कुंजी है, लेकिन जो विषय हम सीख रहे हैं, इस विषय के दायरे में रहते हुए अगर मैं कहूं तो कई बार इंटेग्रिटी, अपराइटनेस इज द रीजन जिस वजह से मैं और आप अपने उत्तरों को पाने में असफल हो जाते। वी प्रे अ लॉट। हम खूब दुआएं करते, कभी कभी वी फास्ट एंड प्रे, उपवास रख के भी दुआ करते, बट स्टिल वी फेल टू गेट द आंसर। और कई बार उसका रीजन होता है जिस पर हम उस समय गौर नहीं करते। इट इज द मैटर ऑफ द हार्ट। वो हमारे दिल के कहीं पर कोई ऐसी बात है परमेश्वर के सामने, हमारे हृदय की जो स्टैंडिंग है उसमें जब कमी हो जाती है तो प्रार्थना का उत्तर नहीं आ पाता। इसी प्रकार से जब आप प्रतिज्ञाओं को पढ़ते ना, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझने, बिल्कुल सिंपल आंसर दे रहा हूं। बाइबल इज फुल ऑफ प्रॉमिसेस, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉमिसेस आर अटैच्ड विद अ कंडीशन। बाइबल में प्रतिज्ञाएं तो हजारों हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन बहुत सारी प्रतिज्ञाओं के साथ शर्तें जुड़ी हैं। और आप खुद ढूंढिएगा, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, बिरियंस वो लोग थे जो ढूंढते थे वचन में। आप खुद ढूंढ के देखिएगा कि मैं सही कह रहा हूं या मैं सही नहीं कह रहा हूं। बहुत बड़ी संख्या में प्रॉमिसेस धर्मी लोगों के लिए हैं। आप लाइन से लिस्ट आउट कर सकते हैं। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती, धर्मियों से कहो उनका भला ही होगा, धर्मी 7 बार भी गिरेगा फिर उठ खड़ा होगा। ओ देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉमिसेस, और ये धर्मी वर्ड इज इक्विवेलेंट टू मैन ऑफ इंटेग्रिटी, अपराइट पर्सन। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं लेकिन वो हमारे जीवन में तभी पूरी होंगी जब हम खराई में चलेंगे। केवल उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने ही से नहीं होगा, केवल उन प्रतिज्ञाओं को क्लेम करने ही से नहीं होगा, हमें उस प्रतिज्ञा की शर्त को पूरा करना है। और अगर मैं और आप खराई में चलेंगे तो आई थिंक परमेश्वर, अगर मैं ये वर्ड यूज कर सकूं, ऑटोमेटिकली हम खराई में चले एंड हमारा पार्ट हो गया, एंड देन गॉड will make it happen। हमारे जीवनों में परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने लगेगा, चाहे आप उन बातों को एक बार को भूल भी जाएं, लेकिन परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। आज हम इसी विषय पर देखेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे इस टॉपिक को। आज हम कुछ दुआएं देखेंगे बाइबल से जो खराई के विषय में, कुछ प्रतिज्ञाओं को देखेंगे जो खराई के विषय में। सबसे पहले दुआ की बात करें, प्रार्थना की बात करें। हम दुआ करते हैं लेकिन उत्तर नहीं आता, और कहीं ना कहीं रीजन हो सकता है इंटेग्रिटी या अपराइटनेस की। एक बात अगर आप बाइबल में देखें या आप नोट कर रहे हो, नोट कर ले, मैं पढ़ दे रहा हूं। भजन संहिता उसका 66 और 18, 66:18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता
तो प्रभु मेरी ना सुनता। हाउ क्लियर इट इज, हाउ क्लियर इट इज। इसमें कोई बहुत बड़ी बात भेद की छिपी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यदि मैं मन में अनर्थ सोचता हूं तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। इफ आई रिगार्ड इनिक्विटी इन माई हार्ट, द लॉर्ड विल नॉट हियर मी। परमेश्वर नहीं सुनेगा। आइए हम लोग मिलकर कहें, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी ना सुनता। वेरी सिंपल। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब मैं और आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाएं, हम जांचें कि हमारे मन में अनर्थ तो नहीं है। आपको याद होगा, मैं ले नहीं जा रहा हूं इस समय, लेकिन पहाड़ी उपदेश में यीशु ने क्या सिखाया था? जब तुम वेदी के पास भेंट लेकर आओ तो पहले तुम देख लो कि तुम्हारे मन में या तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे लिए बैर तो नहीं है। यू नो, चेक अप योर हार्ट, चेक अप योर इनर लाइफ। और अगर कुछ गड़बड़ है तो जाओ पहले सुधार करो और उसके बाद आकर तुम अपनी भेंट को चढ़ाना। एक और पद में जरा मेरे साथ चलिए, 1 जॉन चैप्टर 3, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, and we will read verse 21-22। 1 John 3:21-22, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 और 22 पद। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। सी, कितना क्लियर मैसेज है। अगर मन में अनर्थ ना हो, अगर मन में बुराई ना हो तो हमें हियाव है, कॉन्फिडेंस है कि हम जो मांगेंगे परमेश्वर उससे कर देगा। हालेलुया। यू नो, यही डिफरेंस है जो मैं फील करता हूं। आप हो सकता है मेरे साथ सहमत ना भी हो, दैट्स ओके, बट मैं सोचता हूं ये डिफरेंस है। क्यों कुछ लोग दुआएं करते हैं एंड इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है, और हम सोचते हैं अरे परमेश्वर तो पक्षपाती नहीं है, मैं 2 साल से दुआ कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, ये पास्टर साहब ने दुआ करी, इस बहन ने दुआ करी और मेरा उत्तर कैसे आ गया? ओ, क्या डिफरेंस है मुझ में और उसमें, क्या अंतर है? ओ, इट इज मैटर ऑफ द हार्ट। अगर मन में अनर्थ होगा तो हम पूरी पूरी रात भी दुआएं करें, परमेश्वर नहीं सुनेगा। हम उपवास प्रार्थना भी करें, परमेश्वर नहीं सुनेगा। मैं बहुत अच्छा उदाहरण अगर आपको याद दिलाऊं, दाऊद, जिसकी हम पिछली बार बात देख रहे थे, और वो इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि मेरे लिए खुद ही संभव नहीं था उसको एक सेशन में ठीक से समझा पाना। बट जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप कर दिया और परमेश्वर ने फिर उसके दंड की बात करी और फिर दाऊद ने पश्चाताप कर लिया और परमेश्वर ने उसको क्षमा भी कर दिया, लिखा है फिर बत्शेबा से वो बेटा हुआ, दाऊद और बत्शेबा से वो बेटा हुआ, और वो यहोवा का मारा हुआ था। वो बच्चा रोगी था और वो मरने वाला था। और दाऊद, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, पूरी रात पड़ा हुआ, मुंह के बल गिरा हुआ, उपवास करके दुआ करता रहा, लेकिन फिर भी वो बच्चा नहीं बचा। यू नो, दैट्स द डिफरेंस। यही दाऊद जो अन्य समयों पर दुआ करता था, एंड देयर कम्स गॉड, कहता था परमेश्वर युद्ध पे जाना है, क्या करूं? परमेश्वर कहता था चल मैं तेरे आगे जाऊंगा, चिंता मत करना। हालेलुया। देयर कम्स गॉड, देयर कम्स द आर्मी ऑफ गॉड। मुझे तो कभी आप स्टडी करिए सिर्फ बाइबल के वॉर्स पर, बाइबल के युद्धों पर स्टडी करिए, खासतौर से ओल्ड टेस्टमेंट में इतने युद्ध हुए हैं। आप अमेज रह जाएंगे कैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ता है। बाइबल में लिखा ना, संग्राम तो यहोवा का है। The battle belongs to the Lord। अगर आप इस समय किसी युद्ध में जा रहे हैं, मैं आपके लिए इस बात को घोषित करना चाहता हूं, युद्ध आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। You just side with God। आप खुदा के साथ खड़े हो जाइए, जीत आप ही की होगी। Battle belongs to the Lord। वो युद्ध बाहरी हो सकता है, वो युद्ध भीतरी हो सकता है, वो युद्ध आपके फैमिली में हो सकता है। एनिमी हो सकता है आपके फैमिली में कड़वे बीज बोने की कोशिश कर रहा है, फैमिली में डिस्टर्बेंसेस लाने की कोशिश कर रहा है। Whatsoever, battle belongs to the Lord। हम परमेश्वर के साथ खड़े हो जाएं और हम खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखेंगे। बट डिफरेंस क्या है? कोई दूसरा दुआ करता है, सुन ली जाती है। यू नो, डिफरेंस यही है, उस व्यक्ति ने अपने हार्ट को परमेश्वर के लिए प्योर किया है और इसलिए परमेश्वर उसकी सुनता है। बाइबल में साफ लिखा, यहोवा की आंखें किस पर लगी रहती हैं? धर्मियों पर, क्रिश्चियंस पर नहीं। कई बार हमको लगता है हम क्रिश्चियन हैं, ओ
हम पीढ़ियों से क्रिश्चियन है, सो व्हाट, इट मेक्स नो डिफरेंस। लिखा है पिता पुत्र का बोझ नहीं उठाएगा और पुत्र पिता का बोझ नहीं उठाएगा। इट मेक्स नो डिफरेंस। मैं एक पास्टर का बेटा हूं, बट पास्टर का बेटा होने से, एक मसीह परिवार में जन्म लेने से, आई वॉज नॉट गोइंग टू हेवन ऑटोमेटिकली। यू नो, मुझे अपने जीवन को प्रभु को अर्पण करना है। पास्टर के घर में पैदा होने से, सॉरी, परमेश्वर हमारी दुआएं नहीं सुनने लगता है। वी नीड टू सरेंडर। और जब मैं और आप अपने हार्ट को प्योर करके आते हैं, तो अभी हमने जॉन के पत्री में क्या पढ़ा, हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि हम जो उससे मांगते हैं वो हमें देता है। और ये कॉन्फिडेंस कब है? जब हमारे मन में दोष नहीं है। दैट्स इंटेग्रिटी। हमारा भीतरी मन और हमारी चाल एक समान हो जाए। सो हम बात कर रहे हैं प्रार्थना की। प्रार्थना की केवल यही काफी नहीं है कि मैं और आप दुआ करें, ये भी जरूरी है कि हम कैसे दुआ करते हैं, हम क्या दुआ करते हैं। यस, व्हाट डू वी प्रे, व्हाई वी प्रे, हाउ वी प्रे। 3 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं दुआ के जीवन में। व्हाट डू वी प्रे, व्हाई वी प्रे एंड हाउ वी प्रे। क्योंकि ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक है। जब मैं और आप ध्यान देंगे अपने प्रार्थना के जीवन पर और खराई के साथ दुआ करेंगे, आई एम श्योर परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनेगा और हम जल्द अपने उत्तरों को पा सकेंगे। सो व्हाट डू वी प्रे? गॉड्स पीपल, जरूरी है हम दुआ पर गौर करें। हम कुछ भी दुआ नहीं कर सकते। आप सहमत है मेरे साथ? हमारे पास दुआ का अनुग्रह, इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी बाउंड्रीज पार करके दुआ कर सकते हैं। ये नहीं कि हम परमेश्वर की विल के बाहर जाकर दुआ कर सकते हैं। यू नो, आप पढ़ लीजिएगा बाद में, लूक 9 में आप पढ़ेंगे, लूका 9 में, एंड आई थिंक 50-51 से आगे तक पढ़िएगा। यीशु मसीह को यरूशलेम जाना था और वो सामरिया के गांव की तरफ से होकर जा रहे थे और शाम हो गई। तो यीशु मसीह ने सोचा कि चलो यहीं टिक जाएं। अपने चेलों से कहा, जाओ गांव के लोगों से पूछो क्या वो हमको वेलकम करेंगे। और सामरिया के उस गांव के लोगों ने कहा, यीशु मसीह की चर्चा सुन रखी थी उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, आप यहाँ नहीं आ सकते, आपका यहाँ स्वागत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और यीशु मसीह के 2 चेले, याकूब और यूहन्ना, यीशु मसीह के इनर सर्कल में थे, आपको मालूम है, गुस्सा हो गए और बोले, प्रभु बस सिग्नल करो, अभी हम आसमान से आग मंगवाएंगे और पूरे गांव को जला देंगे। वाह! और यीशु मसीह ने उनको डांट दिया। यीशु मसीह ने कहा, तुम जानते नहीं हो तुम कैसी स्पिरिट के लोग हो, तुम जानते नहीं हो तुम कैसी आत्मा के लोग हो। दैट मींस यीशु मसीह ने सडनली उनका फोकस इनवर्ड कर दिया। बोला, व्हाट आर यू प्रेइंग? मनुष्य का पुत्र लोगों को नाश करने नहीं आया है, उनको बचाने आया है। सो गॉड्स पीपल, प्रभु के लोगों, मैं आपका ख्याल इस बात पर ले जा रहा हूं, दुआ करना तो अच्छा है। क्या हम परमेश्वर के वचन के दायरे में रहकर दुआ कर रहे हैं या अपनी इच्छा से दुआ कर रहे हैं, अपने ही क्रोध में दुआएं कर रहे हैं? मैंने आपको अय्यूब का जीवन दिखाया, तो मैं फिर से वो पद अगर पढ़ाऊं आपको ताकि फ्रेश हो जाए हमारे हार्ट्स में। अय्यूब 31, जहां अय्यूब अपनी खराई की गवाही दे रहा है। देखिए जरा अय्यूब 31 जो 31 वर्स 29 एंड 30, 29-30। अय्यूब कहता है, यदि मैं अपने बैरी के नाश से आनंदित होता या जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, परंतु मैंने ना तो उसको शाप देते हुए और ना उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया। बोला, मैंने अपने मुंह से अपने विरोधी के नाश की प्रार्थना नहीं करी। और कई बार मैं और आप दायरा भूल जाते हैं और हम बहुत सी ऐसी दुआएं करने लगते हैं, सॉरी अगर मैं ये लाइन, जिसका उत्तर परमेश्वर कभी नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर खुद को नहीं झुटला सकता। सिर्फ वो आपकी नीड पूरी करने के लिए, सिर्फ वो मेरी नीड पूरी करने के लिए अपने वर्ड को कैंसिल नहीं कर सकता। आमेन। सो व्हाट डू वी प्रे? दुआ करना अच्छा है, बट खराई में दुआ करना है, और खराई में हमको ये भी ध्यान रखना है हम क्या दुआ कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, व्हाई डू वी प्रे? ना सिर्फ व्हाट डू वी प्रे, व्हाई डू वी प्रे? अगर हम कोई दुआ कर रहे हैं तो किस मनसा से, क्यों दुआ कर रहे हैं? और बाइबल में आप बहुत सारे पदों को इसके लिए देख सकते हैं। मैं सिर्फ एक दिखाऊंगा आपको, जेम्स चैप्टर 4, याकूब 4 अध्याय
और उसका दूसरा और तीसरा पद, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 2 एंड वर्स 3 लिखा, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। ना गौर करिएगा आगे, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। पहली कंडीशन, दुआ नहीं करते। आगे और भी कुछ लिखा है, तीसरा पद, फिर तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बहुत से लोग आशीष मांगते हैं, नहीं पाते, तरक्की मांगते हैं, नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर ना सिर्फ ये देख रहा है कि आप क्या दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर ये भी देख रहा है आप क्यों दुआ कर रहे हैं। Why do you pray? Why do you ask what you are asking? वो आप क्यों मांग रहे हैं? आप उससे एक सच्ची भावना रख करके परमेश्वर से आशीष पाना चाह रहे हैं, या किसी और से कंपटीशन जीतने के लिए? You want to be a blessed man, blessed woman. क्यों चाहिए आपको वो आशीष? किसी और से प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए, कंपटीशन में जीतने के लिए? कुछ लोग अनॉइंटिंग मांगते हैं कंपटीशन जीतने के लिए। दुनियावी आशीषों की बात मत करिए। ओ गॉड, अगर आपने उस प्रभु के अपने दास को 5 गिफ्ट्स दिए हैं तो मुझे 6 क्यों नहीं मिल सकते? अरे नहीं मिल सकते, क्योंकि तुम गलत मनसा से मांग रहे हो। So we have to be very careful. What do we pray? Why we pray? तीसरी बात, how do we pray? हम कैसे दुआ कर रहे हैं ना? कैसे से मतलब स्टाइल से नहीं है। दुआ की स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग दुआ के स्टाइल की कॉपी करते हैं। उनको लगता है, ओ अगर हम ऐसे उस मैन ऑफ गॉड की तरह दुआ करने लगे, और अगर हम ऐसे करने लगे और वैसे करने लगे, नो 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 नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टाइल्स ऑफ प्रेयर. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द इलोक्वेंट वर्ड्स दैट वी यूज. हम उन बड़े बड़े शब्दों की भी बात नहीं कर रहे दुआ करने में. ओ अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, अरे उसको मालूम है, आगे बोलो. At times we waste God's time. परमेश्वर के समय को हम क्यों बर्बाद करते हैं? आप उन बातों को कहिए, but only when your heart is full, कि आपका हृदय भरा हुआ है सचमुच अब्राहम का परमेश्वर, आप उसको याद कर रहे हैं, उसकी मैजेस्टी को याद कर रहे हैं, then you can say it. लेकिन जस्ट सुनने में अच्छा लगे. मैं अपने बाइबल स्कूल में जब स्टूडेंट्स को, बहुत से स्टूडेंट्स जुड़े भी हैं, जब मैं प्रचार कला सिखाता हूँ, होमिलेटिक्स के विषय में जब हम सीखते हैं, तो मैं अक्सर उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपकी स्टेज वॉइस एंड डाउन द स्टेज वॉइस एक सी होनी चाहिए. क्या मतलब है? नीचे हम नॉर्मल बात करते, राइट, साधारण सिंपल. सडनली स्टेज पे चढ़ते हैं तो गले में बेस आ जाता है ना, गला भारी हो जाता है. ओ आइए हम दुआ करें. अरे कम ऑन, आप जस्ट नॉर्मल आवाज में बोल सकते हैं. मुझे मेरी आवाज पसंद नहीं है, मुझे दूसरों की आवाज ज्यादा अच्छी लगती है, और खास तौर से अपनी आवाज वापस सुनना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. बट स्टिल आई डोंट चेंज इट, क्योंकि जो परमेश्वर ने बनाया है वो सुंदर है, और हमें परमेश्वर को इंप्रेस करने के लिए अपनी आवाज को या अपने शब्दों को बदलने की जरूरत नहीं है. सो स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूं. हाउ डू वी प्रे का मतलब हमारे हार्ट की कंडीशन कैसी है. जब हम प्रार्थना में आते हैं, हमारे हृदय की, हमारी आत्मा की स्थिति कैसी है. एक पद पढ़िए मेरे साथ, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 12वां पद. पहला पत्रस 3 अध्याय और 12वां पद. क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता. अब अगर मैं बुराई में जीवन जी रहा हूं और उसके बाद मैं सोचूं मैं 3 घंटा प्रार्थना करके परमेश्वर को खुश कर सकता हूं, आई डोंट थिंक सो. उससे बेहतर होता मैंने अपने जीवन को सुधार करके 5 ही मिनट दुआ की होती, वो ज्यादा इफेक्टिव होती. मैं फिर से कहूं, बुराई में जीवन जी के 3 घंटा प्रार्थना करने से अच्छा होता
मैंने सीधा जीवन जी के 5 मिनट भी प्रार्थना की होती, परमेश्वर ने उस दुआ को जरूर रिगार्ड किया होता। हमने क्या शुरू किया था, किस पद से? Psalm 66 वर्स 18, यदि मैं मन में बुराई रखूंगा, अनर्थ की बात रखूंगा, तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं और आप दुआ में आए, हम खराई में होकर दुआ करें, इंटेग्रिटी में होकर के दुआ करें। बाइबल में कई लोग हैं, मैं एक दो लोगों का जल्दी से उदाहरण आपके सामने रखूं। आपको याद है, एक राजा था जिससे परमेश्वर ने कहा कि अब तेरा समय आ गया, तू मर जाएगा, हिजकिय्याह राजा ना। और आप उसका डिटेल बाद में पढ़ लीजिएगा, आइजाया चैप्टर 38 में, यशाया 38 में आपको मिलेगा। मैं यूं ही स्टोरी बता दे रहा हूं। तो यशाया गया और इस राजा से बोला, राजा तेरा समय आ गया है, अपने घर का प्रबंध कर ले। और हिजकिय्याह ने यशाया से तो कुछ नहीं कहा। यशाया जैसे ही गया, हिजकिय्याह बीमार था उस समय, उसने अपना मुंह भीत की तरफ फेरा और उसने सिर्फ 2-3 लाइन की दुआ करी। उसकी दुआ बहुत छोटी है, उसकी दुआ है, क्यों ना हम पढ़ ही लें आइजाया 38, क्योंकि अच्छा है, ये दुआ के शब्द पढ़ लेना बड़ा अच्छा होगा, आपको भी इससे आशीष मिलेगी। यशाया उसका 38 अध्याय प्लीज खोलिए। थैंक यू लॉर्ड। वर्स 3, वर्स 2 भी देख लीजिए। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से, ना शब्द ध्यान करिए, खराई का विषय हम सीख रहे हैं, खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। That's all he could pray। केवल इतनी दुआ कर पाया। आप क्या सोचते हैं, इतनी दुआ में उसको कितना टाइम लगा होगा? 2 मिनट, उससे भी कम। हे यहोवा, स्मरण कर, सच्चाई और खरे मन से मैं अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही मैंने किया। दैट्स इट। आमीन भी नहीं बोला। हमको लगता है जब तक हम इस तरीके से दुआ खत्म नहीं करेंगे, सुनी नहीं जाएगी। हिजकिय्याह ने तो आमीन भी नहीं बोला, बिलख बिलख कर रोने लगा, डरा हुआ था। और आपको मालूम है, अभी यशाया दूर भी नहीं जा पाया, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम अगेन। परमेश्वर का शब्द दोबारा आया, यशाया वापस जा। और हिजकिय्याह से कह दे, मैंने उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी है। वाह! और ना केवल मैंने उसकी आयु बढ़ा दी है, मैं उसको हील कर दूंगा। उसको फोड़ा हो गया था, वो मरने वाला था, मे बी कैंसरस था वो। परमेश्वर ने कहा, ना केवल मैं आयु बढ़ाऊंगा, मैं उसको चंगा करूंगा। और जब यशाया आया, यशाया ने कहा, परमेश्वर ने तेरे लिए प्रॉमिस किया है, तू चाहे तो कोई चिन्ह मांग सकता है। और हिजकिय्याह ने कहा, हाँ मुझे एक चिन्ह चाहिए, सूरज जो ढल चुका है वो 10 घड़ी पीछे हो जाए। सोचिए ना, साइंस के लोग इस बात को कहेंगे इम्पॉसिबल। अर्थ को अपने रोटेशन को चेंज करना पड़ा। ऐसे चलते चलते अर्थ को अपना रोटेशन चेंज करना लगा। लीप ईयर वहीं से तो आ गया। 3/4 दिन गायब हो गए वहां से, और यहोशू ने जो किया उससे। वे आप समझिए, परमेश्वर ने एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी की एक छोटी सी दुआ को सुनकर क्या कुछ नहीं कर दिया। इवन he changed the law of the nature for moment। और उसने हिजकिय्याह को इस बात का कॉन्फिडेंस दिया। हिजकिय्याह हील हो गया, और हिजकिय्याह की आयु सचमुच 15 वर्ष बढ़ गई। कितनी लंबी दुआ करी, हार्डली 2 मिनट्स। और दुआ भी क्या करी, लॉर्ड एक ही बात कहूंगा, स्मरण कर, मैं खराई से चलता रहा हूं, मैं खराई से चलता रहा हूं। प्रभु के लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं और आप और अधिक, पहले से भी अधिक प्रयास करें कि हम सच्चाई, ईमानदारी और खराई में जीवन जिएं। एक और व्यक्ति का नाम लूंगा और आप समझ जाएंगे, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने खुद गवाही दी कि वो खरा है, और वो है अय्यूब। अय्यूब ना, अय्यूब की पुस्तक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको सिर्फ एक बात कह के आगे बढ़ जाऊंगा। हम कई बार अय्यूब के सिर्फ पहले 2 चैप्टर पढ़ते हैं और हम पूरी पुस्तक का मूल्यांकन कर देते हैं। पहले 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कहते हैं अय्यूब ने कुछ भी देखो बुरा नहीं कहा। अरे आगे पढ़ के देखिए, अय्यूब ने बहुत कुछ ऐसा कहा जिसके लिए बाद में उसे पश्चाताप करना पड़ा।
उसने बहुत कुछ ऐसा कहा जिसके लिए उसको रो कर कहना पड़ा, गॉड आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं फिर नहीं कहूंगा। बट परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्तों को डांट लगाई, तुमसे नाराज हूं, मैं तुमसे दुखी हूं, तुमने ठीक बात नहीं करी, लेकिन मेरे दास अय्यूब ने ठीक बात करी। सोचिए, और अब यदि तुम अय्यूब के पास जाओ और वो तुम्हारे लिए दुआ करे, तब तो मैं तुम्हें बख्शूंगा, वरना मैं तुम्हें दंड दूंगा ना। ये दोस्त क्या कर रहे थे? ये अय्यूब को गलत ठहरा के परमेश्वर का केस लड़ रहे थे। परमेश्वर को कब वकील की जरूरत हाँ, सामने करने की कोशिश करते। फॉरगेट इट, गॉड अपने में सक्षम है, वो अपने केस को खुद लड़ता है। मुझे और आपको परमेश्वर की छवि बनाने की जरूरत नहीं है, हम केवल एक खराई का जीवन जिए, परमेश्वर ऑलरेडी हमारे जीवनों से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अय्यूब के दोस्त परमेश्वर का केस लड़ रहे थे। परमेश्वर ने कहा मुझे नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर ने कहा मेरे दास अय्यूब के पास जाओ, वो दुआ करेगा ना, क्योंकि वो खरा है, वो सीधा है, उसने ठीक बात करी है, मैं उसकी दुआ सुनूंगा, लेकिन तुम्हारी दुआ नहीं सुनूंगा। सो हम क्या सीख रहे हैं? बहुत से लोग दुआएं करते हैं, उत्तर नहीं आता, वहीं दूसरे कुछ लोग दुआएं करते हैं, उत्तर आ जाता है। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, लेकिन परमेश्वर हृदय को जरूर देखता है, और परमेश्वर ये देखता है कि क्या हम इंटेग्रिटी में, खराई में, ईमानदारी में, सच्चाई में होकर दुआएं कर रहे हैं या नहीं। आइए एक बाइबल के बहुत सुंदर चैप्टर में चले, साम 26, भजन 26। बहुत सुंदर लगता है मुझे ये चैप्टर, हमेशा खराई के विषय में मुझे ये चैप्टर उबारता है। दाऊद का भजन है, साम 26 भजन 26। और यहां हम देखें दाऊद कैसे प्रार्थना कर रहा है। पहला पद, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। क्या कॉन्फिडेंस है दाऊद का, क्या कॉन्फिडेंस। परमेश्वर मेरा न्याय कर ना, मैं और आप शायद ना कह पाए, क्योंकि हमको पता है अगर परमेश्वर न्याय करने लगेगा तो हमारे अंदर बहुत सारी गलतियां निकल आएंगी। लेकिन दाऊद का कॉन्फिडेंस क्या है? परमेश्वर मेरा न्याय कर, इंग्लिश में है विंडिकेट मी लॉर्ड, मेरा केस लड़ प्रभु, मेरा केस लड़, मेरी तरफ से खड़ा हो परमेश्वर। और जब परमेश्वर केस लड़ेगा तो परमेश्वर दोनों पक्षों को देखेगा, केवल एक ही को नहीं देखेगा। परमेश्वर मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं कैसे चलता रहा हूं? खराई के साथ चलता रहा हूं, और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। मैं रुक कर अपने आप से और आपसे पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, एक सवाल अपने अंदर और आपके अंदर जगाना चाहता हूं। जब मैं और आप वर्शिप करते करते या प्रचार करते करते या दुआ करते करते जब ऐसे शब्दों को बोलते हैं, मैं हमेशा परमेश्वर को प्यार करता हूं, मैं हमेशा परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं हमेशा परमेश्वर की स्तुति करूंगा, क्या हम सचमुच उस बात के गंभीरता को समझकर कहते हैं या जस्ट कह देते हैं? इसलिए बहुत बार हमारे शब्द बहुत हल्के पड़ते हैं और उसका वो प्रभाव नहीं होता जो होना चाहिए। सो मैं और आप जो भी कहें ईमानदारी से कहें, और फिर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा उन बातों को पूरा करने के लिए भी। दूसरा पद देखिए, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। कितने ओपनली कह रहा है, गॉड आप मुझे परख कर देख लीजिए, मैं खराई में चलता रहा हूं। तीसरा पद देखिए, तीसरे पद की सेकंड लाइन, और मैं सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। क्या कॉन्फिडेंस है। इसका 6 पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। आई लव दिस वर्स। दाऊद कह रहा है, इंग्लिश में और अच्छा आता है, I will wash my hands with waters of innocence। मुझे याद आ रहा पिलातुस जिसने पानी मंगवाया था और सबके सामने अपने हाथ धोकर कहा, मैं इस धर्मी के लहू से बरी हूं। पिलातुस की बाकी बातें तो हमें नहीं पता, उसका जीवन कैसा था, बट एटलीस्ट ये एक्ट इतना रिमार्केबल था कि परमेश्वर के वचन में लिख दिया गया। और यहां दाऊद है, दाऊद कह रहा है, मैं जब भी परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा उससे पहले आई विल वॉश माई सेल्फ विथ वाटर्स ऑफ इनोसेंस, निर्दोषता के जल से। आप मुझे ऐसी दुआ और कहीं दिखाई नहीं दी, ये बहुत यूनिक दुआ है दाऊद ने भजन 26 में जो करी, आई विल वॉश माई हैंड्स
with waters of innocence। प्रभु के लोगों, मैं आपके दिलों को उभारना चाहता हूं। सिर्फ ये काफी नहीं है कि मैं और आपने एक नई शिक्षा सीख ली, हाँ अच्छा लगा, हाँ कुछ नया सीख लिया। नहीं नहीं, इसमें से एटलीस्ट एक दो बातों को हमें अपने अंदर लेना होगा। अगर सब कुछ याद ना भी रहे, बट एटलीस्ट टेक फ्यू थिंग्स, जिसे हम कहते हैं ना टेक अवे पॉइंट्स। एटलीस्ट कुछ अपने अंदर मुझे और आपको लेना होगा। और उसमें से एक ये दुआ बड़ी सुंदर है, लॉर्ड मैं जब भी तेरी वेदी के पास आऊंगा, चाहे दुआ करने चाहे आराधना करने, मैं अपने आप को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, इनोसेंस में धोऊंगा, और तब मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, तब मैं तेरी वेदी के पास आऊंगा, क्योंकि तब परमेश्वर हमारी दुआ को सुन लेगा। देखिए 7वें पद में क्या कहता है, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से कर पाऊं। जब तक मैं और आप इनोसेंट एट हार्ट नहीं होंगे, हमारी आराधना प्योर नहीं हो सकती, हमारा धन्यवाद देना प्योर नहीं हो सकता। खैर, मैं सारे पदों को छोड़ते हुए 11वें पद में सीधे ले आऊं आपको। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मैं खराई में चलूंगा, मैं इनोसेंस में चलूंगा, परमेश्वर तू मुझे छुड़ा ले और मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर ले। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे और आपके सामने हैं। मुझे और आपको प्रार्थना में खराई और ईमानदारी की आवश्यकता है। मैं कुछ और जगहों पर आपको कुछ और दुआओं में ले जाऊं, आप बाद में और भी ढूंढ लीजिए। बट देखिए कुछ प्रार्थनाएं कितनी पावरफुल हैं, और मैं अगर यूं कहूं, ये दुआएं केवल खरे लोग ही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर पाएगा। अय्यूब 31:6, जोब 31:6, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। जब तक कोई खराई में नहीं चलेगा, वो ऐसी दुआ करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। लेकिन जो व्यक्ति खराई में चल रहा है, वो क्या कह रहा है, परमेश्वर मुझे तौल ले, परमेश्वर मुझे जांच ले। आपको दाऊद की वो प्रार्थना भी याद होगी जो उसने भजन 139 और आखिरी के पदों में करी, हे प्रभु मुझे जांच और परख, मेरे मन और हृदय को भी जान ले, और देख कि मेरे अंदर कुटिलता है कि नहीं, मेरे अंदर बुराई है कि नहीं, और प्रभु मुझे अपने अनंत के मार्ग में चला। एक खरा व्यक्ति बोल्ड होता है दुआ करने में। साम चैप्टर 7 वर्स 8, भजन 7 उसका 8वां पद, यहोवा जाति जाति का न्याय करता है, यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। आप किसी मुकदमे में हैं, आपके लोग विरोध में खड़े हैं, अकारण लोग आपके विरोध में खड़े हैं, आप ये दुआ कर सकते हैं अगर आप खराई पर चलते हैं, अगर आप ईमानदारी में हैं ना। अगर उस केस में, गॉड फॉरबिड, कोई भी अगर कभी किसी केस में हो और उस केस में मैं और आप ईमानदारी की साइड पर खड़े हैं, हम बोल्डली परमेश्वर से ये दुआ कर सकते हैं, प्रभु मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय तू चुका दे। और परमेश्वर खरे व्यक्ति की दुआ सुनता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। साम 25 वर्स 21, भजन 25:21, बहुत ब्यूटीफुल। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी आशा है। खराई एक प्रोटेक्शन देती है, ऐसा प्रोटेक्शन जो कई बार मैं और आप जानते नहीं है। आपको याद हो, पहले ही सत्र में हमने सीखा था कैसे अबीमेलेक राजा ने अनजाने में गलती कर दी थी जब उसने अब्राहम की पत्नी सारा को ले लिया था। लेकिन परमेश्वर ने न केवल सारा की रक्षा करी, परमेश्वर ने अबीमेलेक की भी तो रक्षा की। परमेश्वर ने कहा था ना, अबीमेलेक मैंने ही तुझे रोक कर रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना कर। जब मैं और आप खराई में चलते हैं, परमेश्वर मुझे और आपको प्रोटेक्शन देता है। साम 41 वर्स 12, ये सारी दुआएं बड़ी सुंदर हैं। खराई में चलने वाले लोग इन दुआओं का लाभ उठा सकते हैं। मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। सर्वदा, सोचिए ना, सर्वदा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते कौन? खराई में चलने वाले लोग। प्रभु तू मुझे बचाता है, तू मुझे संभालता है और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख रखता है। हालेलुया। सर्वदा मैं और आप परमेश्वर के प्रेजेंस में होंगे, परमेश्वर हमारे साथ होगा अगर मैं और आप खराई में चलने वाले लोग हैं। अब अगले हिस्से में जो बचा हुआ थोड़ा समय है, मैं आपको कुछ प्रॉमिसेस दिखाऊं, कुछ प्रतिज्ञाएं दिखाऊं, और मैं फिर से अपनी बात रिपीट करना चाहूंगा।
कई बार बाइबल की बहुत सी प्रतिज्ञाएं हम पढ़ते हैं और हमको लगता है अरे ये प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी क्यों नहीं हो रही। हमें ये देखना है कि वो प्रतिज्ञा ऐसा तो नहीं कि हम उसकी शर्त पूरी नहीं कर रहे। एक्चुअली जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं खरे लोगों के लिए, और अगर हम खराई में नहीं चलेंगे तो हम चाहे कितना भी मांगे वो प्रतिज्ञा हमको नहीं मिल सकती, उसकी आशीष हमको नहीं मिल सकती। आइए देखें कुछ प्रतिज्ञाओं को, जल्दी से कुछ पदों को देखिए मेरे साथ। प्रोवर्ब्स नीति वचन 20:7, नीति वचन 20:7। थैंक यू लॉर्ड। धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। पीढ़ियों की आशीष किसको मिलती है? धर्मी को जो खराई से चलता है। ना सोचिए ना, कोई व्यक्ति खराई में ना चले तो क्या वो इस पद पर हाथ रखकर ये कह सकता है प्रभु ये आशीष मेरी है? कैसे कहेगा? उसको कहां से कॉन्फिडेंस आएगा? और अगर वो दुआ करेगा भी तो परमेश्वर कहां उसको यह आशीष दे सकता है अगर वो व्यक्ति खराई या ईमानदारी में नहीं चल रहा है। प्रोवर्ब्स 10:9, नीति वचन 10:9, नीति वचन 10:9। जो खराई से चलता वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। खराई से चलने वाला निडर चलता है। कई बार बहुत से लोगों के जीवनों में भय उनको परेशान करता है, और मैं नहीं कह रहा हूं कि हर भय इसीलिए है कि हम पाप में चलते हैं। नो नो नो, शैतान भी भय को उपजाता है, नो डाउट। लेकिन अगर भय नहीं जा रहा या भय बार बार लौट कर आ रहा है तो हमें इस एरिया में भी तो अपने को जांचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खराई के विषय में, सच्चाई के विषय में मिस कर रहा हूं। क्योंकि क्या लिखा है, जो खराई में चलेगा वो निडर चलेगा। मैं और आप बिना डर के चलेंगे क्योंकि हमें पता है परमेश्वर हमारी निगहबानी करता है। चैप्टर 11 वर्स 3, नीति वचन 11:3। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट हो जाते हैं। इस पद को मैं इस तरीके से कहना समझना पसंद करता हूं। आप उसको और तरीके से भी समझ सकते हैं। यहां क्या लिखा? सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। ऐसे नहीं लिखा है सीधे लोगों को परमेश्वर अगुवाई देता है। परमेश्वर तो अगुवाई देता है, बाइबल में और पद आपको मिल जाएंगे परमेश्वर की अगुवाई के। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है ना। लेकिन ये पद जैसे मुझे समझने में अच्छा लगता है वो ये है, कई बार जब हम अचानक से किसी समस्या में घिरते हैं हमारे पास दुआ करने का समय नहीं होता। कई बार अचानक से जब कोई डिसीजन लेना है, एकदम से आप मार्केट प्लेस में हैं, आप जॉब प्लेस में हैं, अचानक से आपको कोई डिसीजन लेना है और अभी आपके पास आधा घंटा 1 घंटा नहीं है दुआ करके परमेश्वर की विल जानने के लिए। प्रभु क्या करूं, कैसे करूं, आपको तुरंत उत्तर देना है। ये पद मुझे उस समय के लिए दिखाई देता है। खराई में चलने वाले लोगों को उस समय राइट गाइडेंस और हेल्प दी जाती है। आप तुरंत भी कोई डिसीजन लेंगे ना, और अगर आप खराई में चल रहे हैं और खराई के लिए भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर आपके सारे डिसीजंस में आपको प्रोटेक्शन देगा। हालेलुया। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। अपनी खराई में चलने वाले लोगों को परमेश्वर अगुवाई देता है। Psalm 11 verse 7, भजन 11:7, भजन 11:7। थैंक यू जीसस। Psalm 11 verse 7। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आप कहेंगे ओ ये तो धर्मी के लिए है, इंग्लिश में अपराइट वर्ड है। अगेन सेम वर्ड, अपराइट, इंटेग्रिटी। धर्मी जन परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। बहुत से लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं, बहुत दुआएं करते हैं, नहीं देख पाते हैं। बहुत से लोग देखना चाहते हैं फिर भी परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलता, और उसका एक रीजन ये भी हो सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम परमेश्वर के पीछे जिद पकड़ लें, नहीं प्रभु हमें आपको देखना ही है, देखना ही है। नो 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 नो, लेट्स नॉट डू दैट। परमेश्वर चाहेगा तो वो अपने आप को हम पर प्रकट कर देगा। बट यहां हम क्या सीख रहे हैं? धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे।
अगर मैं और आप ईमानदारी और धार्मिकता में, अपराइटनेस में चलेंगे तो परमेश्वर का दर्शन हम पाएंगे। आखिरी हिस्से में चल रहे हैं और फिर हम समाप्त करेंगे। ये वही हिस्सा है जहां से हमने शुरू किया था, यिर्मयाह 32, जरमाया 32, जहां से हमने इंटेग्रिटी की परिभाषा को देखा था। यिर्मयाह 32 और उसके वर्स 39 से अब हम 41 तक जाएंगे। पहले हमने केवल 39 देखा था परिभाषा के लिए, अब हम उसके आगे की ब्लेसिंग्स और प्रॉमिसेस को भी देखेंगे। खराई में चलने वालों के लिए परमेश्वर क्या प्रॉमिस दे रहा है? मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें। अब ब्लेसिंग देखिए, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। पीढ़ियों की आशीष परमेश्वर देगा। 40वां पद, मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। वाह! और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। जब मेरा ध्यान पहली बार इस पद पर गया, आई सेड लॉर्ड, यही तो मेरी नीड है। पहली बात, आप मुझे कभी ना छोड़े। दूसरी बात, मैं आपसे कभी अलग होना ना चाहूं। आमीन। सोचिए ना, परमेश्वर तो हमें नहीं छोड़ता, लेकिन कई बार हम दूर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, तुम अगर खराई में चलोगे, अगर तुम्हारा मन और तुम्हारी चाल मुझे तुम एक सी करने दोगे, इंटेग्रिटी में अपने आप को लाने के लिए, ढालने के लिए तैयार हो जाओगे, तो मैं तुम्हें ये सारी आशीषें दूंगा। मैं तुम्हारे वंश को आशीष दूंगा, तुम्हारे बाद तुम्हारा परिवार आशीषित होगा। फिर मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधूंगा और उस वाचा में मैं तुम्हारा भला करना कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे दिल में भी ऐसी भावना, ऐसी इच्छा पैदा करूंगा कि तुम मुझे ना छोड़ो। वाह, हालेलुया। परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा और हम भी परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये तो ब्लेसिंग मुझे चाहिए। और आगे देखिए वर्स 41, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैं भला करके रुक नहीं जाऊंगा। मैं बीते वर्षों में आशीष देकर अब दूसरे पे नहीं चला जाऊंगा। नो, मैं उनका भला करता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके साथ तमाम वो भलाइयों को करता ही जाएगा। और आगे देखिए, और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और अपने प्राण से बसा दूंगा। जब परमेश्वर मुझे और आपको इस देश में बोएगा तो कोई हमें उखाड़ नहीं सकेगा। जब परमेश्वर मुझे और आपको इस देश में बोएगा तो परमेश्वर देखेगा कि हम इस देश में फ्रूटफुल भी हो जाएं। आमीन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे? जब परमेश्वर हमें इस देश में रखता है तो परमेश्वर ही हमें यहां फलवंत भी करता है और परमेश्वर देखेगा कि हमारी हानि ना हो। मैं आपको याद दिलाऊं, अब्राहम चला गया था कनान देश में परदेशी होकर। क्या कोई उसको निकाल सका वहां से? परदेशी था, कुछ नहीं था उसके पास, यात्री था, एक दूसरे देश से आया था, मेसोपोटामिया से आया था और कनान देश में आके और तमाम अन्य अन्य भाषा के लोगों के बीच में रह रहा था। शुरू में तो डरता भी था, लेकिन बाद में आपको पता है अब्राहम इतना धनी हो गया कि राजा भी आकर उसके साथ वाचा बांधा करते थे। राजा उससे आकर कहते थे, अब्राहम हमने प्रत्यक्ष देखा है परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है, इसलिए तुम प्लीज हमारे साथ वाचा बांध लो। हालेलुया। ना केवल अब्राहम के साथ, इसहाक के पास भी अबीमेलेक राजा गया और सेम बात दोहराया, बोला इसहाक मैंने प्रत्यक्ष देखा है परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है, हमारे साथ वाचा बांध लो। गॉड्स पीपल, वो सारी ब्लेसिंग्स जो मैं और आप बहुत मेहनत करके भी पा नहीं सकते, खराई में चल के परमेश्वर उन आशीषों को हमारे अंदर यूं ही उंडेलने के लिए तैयार है। उन आशीषों से आपको, आपके परिवार को भरने के लिए तैयार है। मैं क्लोज कर रहा हूं और बचे हुए समय में आज मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूं। कहने को कुछ और बातें कह सकता था मैं, लेकिन
मुझे बेहतर लगा मैं इतना ही कहूं और एक आखिरी बात और आपको स्मरण दिला दूं और फिर हम दुआ में जाएं। खास तौर से हम लास्ट डेज में हैं, अंत के दिनों में हैं, और अंत के दिनों में कौन विश्राम पाएगा, कौन सुरक्षा पाएगा? बाइबल क्या कहती है? कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ने पाएगा? कौन परमेश्वर के तंबू में वास करने पाएगा? सीधे और खरे लोग। यशायाह 33 में लिखा है, उस प्रचंड दिन में, उस प्रचंड आग में कौन खड़ा हो पाएगा? कौन खड़ा हो पाएगा? परमेश्वर प्रचंड आग है। बहुत बार मैं और आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं और परमेश्वर फिर भी अपने आप को हम पर प्रकट नहीं करता। उसका एक कारण है, ये अपने आप को दिखाता नहीं है। मैं सही शब्द बोलूं तो उसका कारण ये है, उसने मूसा से कहा था, मूसा कोई मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। बहुत जरूरी है। हम केयरलेसली कह देते हैं, अरे पुराने नियम में ऐसा था, नए नियम में तो हम देख सकते हैं। फॉर ट्रू, नए नियम में हम देख सकते हैं, लेकिन मुझे और आपको उस पोजीशन में आना पड़ेगा जहां हम सचमुच परमेश्वर की हुजूरी में खड़े होने के लायक हों। तब परमेश्वर अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर करेगा, तब हम उसको देख पाएंगे। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता है जब मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, मैंने ऐसी बातें सुनी जिनको मैं मुंह पर भी नहीं ला सकता। सी परमेश्वर के बड़े बड़े दास नबी डैनियल कहता है, जब मैंने उसको देखा मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। प्रभु के लोगों, ये इतनी छोटी बात नहीं है कि हम उससे कहें, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। इट इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। आप सहमत होंगे मेरे साथ, इट इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। इवन होली स्पिरिट को पाना और होली स्पिरिट से भरना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। मैं और आप होली स्पिरिट को हल्के से नहीं ले सकते। अभी 2 दिन पहले, मैं कोई डिटेल आपको नहीं दूंगा, बस सिर्फ इतना कहूंगा क्योंकि मेरा उससे मुझे दुख हुआ। 2 दिन पहले somehow I came across one message जो किसी ने बोला, किसी बहुत प्रसिद्ध जन ने बोला, और उस मैसेज को शुरू करके मैं 2 मिनट भी सुन ना सका। मैंने 2 मिनट में उसको बंद कर दिया। मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, मैंने कहा, देखो, कैन यू बिलीव, लोग पवित्र आत्मा को इतने हल्के से लेते हैं। और उसने भी 2 मिनट देखने के बाद कहा, बंद कर दो। हमने आगे नहीं देखा, नो इंटरेस्ट। परमेश्वर ने कहा, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मेरा आदर नहीं करेगा वो छोटा गिना जाएगा। They will be abased. God's people, मैं क्लोज कर रहा हूं आपके दिल में एक जिज्ञासा, एक भूख पैदा करने की कोशिश के साथ। परमेश्वर अपने आप को आप पर जाहिर जरूर करेगा। परमेश्वर आपकी दुआओं को जरूर सुनेगा। परमेश्वर अपने वचन की हर प्रतिज्ञा आपके और आपके बच्चों के जीवनों में जरूर पूरा करेगा। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर की बातों को गंभीरता से लेना होगा। हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने उस दीनता में लाना होगा, ताकि सचमुच परमेश्वर अपनी उपस्थिति से और अपने पवित्र आत्मा की फुलनेस से हमें भर पाए। बड़े बड़े दास और नबी भी परमेश्वर की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। डैनियल जैसा व्यक्ति कहता है, परमेश्वर ने जब उससे बात करना शुरू किया, डैनियल के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। और तब वो व्यक्ति डैनियल के पास आया और उसने आकर डैनियल को छुआ, बोला, हे अति प्रिय पुरुष, हिम्मत रख, हिम्मत रख, बोल। और तब डैनियल ने कहा, हे मेरे प्रभु, थैंक यू, तूने मेरी हिम्मत बंधाई, इसलिए अब मैं कुछ कह सकता हूं। प्रभु के लोगों, मेरे विषय से तो अलग है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा इज द थर्ड पर्सन ऑफ गॉड हेड। नेवर फॉरगेट दैट। पवित्र आत्मा सिर्फ कोई हमारे यूज करने के लिए हमको एक कार्य करने वाला व्यक्ति दिया नहीं गया। मैं कोई ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहता हूं जो पवित्र आत्मा के संबंध में उचित ना हो। पवित्र आत्मा सिर्फ आपके और मेरे यूज करने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा सिर्फ इसीलिए नहीं हम उसको ऑर्डर करें, इधर से उधर चले जाइए, वो कर दीजिए, उसको चंगा कर दीजिए, मेरी मीटिंग में आ जाइएगा और लोगों को छू लीजिएगा और मेरी मीटिंग में आकर उसके बारे में बता दीजिएगा। इट इज नॉट सो। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। यीशु ने खुद पवित्र आत्मा को ऑनर दिया।
बड़ा सुंदर समीकरण है, आप बाइबल में देखिएगा। त्रिएक परमेश्वर में एक बड़ी सुंदर क्या वर्ड यूज करूं, एक बड़ा तालमेल, सुंदर तालमेल है, हार्मनी है। उन तीनों में से कोई भी अपने आप को एग्जॉल्ट नहीं करता, लेकिन तीनों में से हर जन दूसरे दो को एग्जॉल्ट करता है। अब देखिएगा, परमेश्वर ने अपने को एग्जॉल्ट नहीं किया। परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सो फादर एग्जॉल्टेड जीसस। व्हाट अबाउट जीसस? जीसस ने कहा मैं नहीं, पिता सब कुछ है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, पिता सब कुछ करता है। जीसस एक्सॉल्टेड द फादर। व्हाट अबाउट द होली स्पिरिट? होली स्पिरिट जीसस को एक्सॉल्ट करता है। जब वो आएगा तो वो यीशु की बातों में से लेकर सिखाएगा। पवित्र आत्मा है जो मुझे और आपको यीशु पर विश्वास करने में मदद करता है। हालेलुया। फिर यीशु ने पवित्र आत्मा के लिए कहा मेरे विषय में जो कहना है तुम कह सकते हो, पवित्र आत्मा के विषय में कुछ गलत मत कहना। सो एक सुंदर समीकरण है। व्हाट आर वी लर्निंग? मुझे और आपको खराई में चलना है, और उस खराई में ही चलते चलते मैं और आप परमेश्वर से भर सकते हैं। मैं अक्सर यूं कहता हूं, बहुत सी आशीषें हैं बाइबल की जो सिर्फ मांगने से नहीं मिलती। हाँ, अंगीकार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हमें अंगीकार करना है, हमको विश्वास की घोषणा करनी है। लेकिन बहुत सी आशीषें हैं जो सिर्फ मात्र मांगने से नहीं मिलेंगी, उस शर्त को पूरा करने से मिलेंगी। उसी प्रकार से खराई की आशीषें मात्र मांगने से नहीं मिलेंगी, खराई में चलने से मिलेंगी। हालेलुया। आप पाना चाहते हैं इन आशीषों को? क्यों ना अपने घरों में अपनी बाइबल इसी हिस्से पर खोल लीजिए, यिर्मयाह 32 अध्याय। और आज इस क्लोजिंग सेशन में मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूं इन्हीं लाइंस को लेकर कि परमेश्वर आपके और मेरे अंदर इन बातों को पूरा कर दे। यिर्मयाह 32 खोल लीजिए प्लीज, और हम 39 पद से 41 पद तक लेकर दुआ करेंगे। 39 से 41 की हम दुआ करेंगे। और इन केस बाइबल आप लेके नहीं बैठे हैं, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, आप ला सकते हैं तो जरूर ले आए, वरना आप सुने, मैं पढ़ता जाऊंगा, दुआ करता जाऊंगा। एंड आई बिलीव परमेश्वर की एक सुंदर उपस्थिति इस समय है हमारे बीच में। आप अपने घरों में भी परमेश्वर की हुजूरी को महसूस कर पा रहे होंगे। क्यों ना हम दुआ करें और आज हम परमेश्वर से कहें, गॉड दिस इज माई टुडेज नीड। मैंने बहुत कुछ प्रभु आपसे मांगा और वो सब मैं मांगता रहूंगा, बट आज मैं ये भी मांगता हूं प्रभु कि तू मेरे मन को खरा कर दे। प्रभु दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान के लिए दुआ की थी, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मेरे पुत्र सुलेमान के मन को तू खरा कर दे, ताकि ये जीवन भर तेरी आज्ञा मानता रहे और जो जो काम तूने इसके लिए रखे हैं ये उसे पूरा करने पाए। ब्यूटीफुल प्रेयर, ब्यूटीफुल प्रेयर। आप बाद में बाइबल में ढूंढ कर पढ़िएगा, दाऊद ने मरने से पहले सुलेमान के लिए दुआएं करी। आइए हम उसी दुआ से शुरू करें। गॉड, अब्बा, आज प्रभु हमारी ये पुकार है, आप हमारे मनों को खरा कर दें ताकि हम जीवन भर आपकी व्यवस्था पर चलते रहें और जो जो काम आपने हमारे लिए रखे हैं हम उन सब को पूरा कर पाए। सुलेमान को एक भव्य मंदिर बनाना था, सुलेमान को परमेश्वर के लिए एक सुंदर स्थान, निवास स्थान बनाना था और परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान में रहने के लिए थी। और परमेश्वर तूने सुलेमान के मन को खरा किया ताकि वो उस बड़े काम को पूरा करके पूरे इज़राइल में, बल्कि उस समय के पूरे दुनिया में प्रभु तेरी महिमा कर सका। दूर दूर से राजा और रानियां आते थे प्रभु तेरी महिमा देखने के लिए, तेरे दास की बुद्धि की बातें सुनने के लिए। आज मेरी प्रार्थना है इस सभा में जुड़े हर व्यक्ति के लिए और अपने लिए प्रभु तू हमारे मन को खरा कर दे, क्योंकि हमारे लिए अभी बहुत से टास्क बाकी है प्रभु, बहुत से काम बाकी हैं। हम उन्हें पूरा कर पाएंगे जब तू हमें खराई से भर देगा। आइए अब हम यिर्मयाह 32 की इन बातों को लेकर दुआ करें। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। प्रभु आज हम दुआ करते हैं आप हमारे मन और हमारी चाल को एक सा कर दें, ताकि प्रभु हम आपका भय सदा मानते रहें और आप हमारा
और हमारे बाद हमारे वंश का भी भला करते रहें प्रभु। आज मेरी दुआ है इस मीटिंग में जुड़े हर व्यक्ति के लिए, हर जवान के लिए, हर एल्डर के लिए, हर बच्चे के लिए प्रभु जी, लॉर्ड जीसस, हम सबकी नीड है तेरी भलाई हमारे जीवनों में बनी रहे, तेरी भलाई हमारे बच्चों के जीवनों में बनी रहे प्रभु। सुनने वाले हर एक व्यक्ति के घर परिवार में, उनके कामों में, उनके बिजनेसेस में तेरी भलाई की आज हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। 40 पद, और मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। आइए अपने हाथ को इस पद पर रखें और प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, ये दोनों बातें आप मेरे लिए पूरी कर दीजिए। ना आप मुझसे कभी अलग हो और ना मैं कभी आपसे अलग होना चाहूं प्रभु। मेरे मन में, मेरे हृदय में आप इन बातों को उत्पन्न कर दें प्रभु। मैं आपसे कभी अलग होना ना चाहूं, मेरे विचारों में भी ना आए प्रभु। एक कठिन दिन है, ये अंत के दिन है, परिस्थितियां कठिन होती जा रही हैं, बहुतों का प्रेम ठंडा होगा, लेकिन प्रभु आपकी इस प्रतिज्ञा को आज हम थाम लेते हैं कि कठिन दिनों में भी प्रभु हमारे अंदर ये इच्छा नहीं आएगी कि हम तुझसे अलग हों या तेरी सेवा से अलग हों प्रभु। हम तुझसे और तेरे दिए गए कार्य से जुड़े रहेंगे। आज ऐसी विनती हम आपसे करते हैं प्रभु। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और अपने प्राण से बसा दूंगा। हालेलुया। प्रभु आपने कहा सचमुच, इसमें कोई झूठ नहीं है, सचमुच, फॉर श्योर आप अपने बच्चों को इस देश में बसा देंगे और उनका भला करते रहेंगे प्रभु। आज मेरी दुआ है, अपने सब लोगों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करें, और ज्यादा स्पिरिचुअल होल्ड दें, और ज्यादा मसीह में रूटेड करें, ग्राउंडेड करें प्रभु। वचन में हमको रूटेड करें प्रभु। हम आपके वचन में दृढ़ बने रहें, उससे ना दाएं मुड़ें और ना बाएं मुड़ें, और आप अपनी प्रसन्नता हम में पूरी कर दें प्रभु। The joy of the Lord be your strength. परमेश्वर की प्रसन्नता आपके डेरे में पाई जाए। परमेश्वर की प्रसन्नता पति पत्नी के संबंधों में पाई जाए। परमेश्वर की प्रसन्नता आपके बच्चों और जवानों के जीवनों में पाई जाए। प्रभु की प्रसन्नता आपके घर के बुजुर्गों के जीवनों में पाई जाए। जितने पासबान जुड़े हैं, प्रभु की प्रसन्नता आपकी कलीसियाओं में पाई जाए। जिसे परमेश्वर ने बोया है उसे कौन उखाड़ सकेगा? मेरे किए हुए को कौन बदल सकेगा? परमेश्वर ने कहा, मेरे खोले हुए को कौन बंद कर सकेगा? God, we look up to you, Father. God, we look up to you. We look up to you, Father. With reverence, we worship you. हम थैंक यू बोलते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन सच्चा है और आपने कहा, मैं सचमुच बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें इस देश में बसा दूंगा, तुम्हारा भला करता रहूंगा, तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा, तुम्हें भी अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ वाचा बांध दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति इस समय हम सबके पास है, हमारे निकट है, और आज परमेश्वर हम सबको ये ताकत दे रहा है कि आगे के अपने मसीही जीवन में हम खराई के ईमानदारी के साथ चल सके। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बहुत प्रभाव के साथ उसकी उपस्थिति अनेकों बार। वर्शिप हिम, वर्शिप हिम। Oh, we worship you, Jesus. We worship you, God. We worship you. We say thank you, Lord. We say blessed are you, Lord. Blessed are you, Jesus. We fall down, we lay our crowns. आज हम झुकते हैं प्रभु, हम गिरते हैं, नम्र होते हैं at the feet of Jesus.
यदि आपको ये गीत आता है, एक बार मेरे साथ मिलकर गाएं। आई फील लॉर्ड वांट्स अस टू सिंग दिस सॉन्ग। एक बार इंग्लिश में गाएंगे, एक बार हिंदी में गाएंगे। We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and grace is at the feet of Jesus. हम झुकते हैं, नम्र होते हैं चरणों में तेरे यीशु। तेरी करुणाओं प्रेम की महानता चरणों में तेरे यीशु। हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन 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 है मेरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपने जो काम आरंभ किया आप ही उसको पूरा भी करें, और हम केयरफुली सारी महिमा सिर्फ आपको देते हैं, सिर्फ आपको देते हैं। इससे पहले कि मैं आज की शाम की सभा में जुड़ूं, प्रभु ने मुझसे एक प्रार्थना कराई थी आप सबके लिए, और वो प्रार्थना ये थी, प्रभु हम भले ही का विषय सीखेंगे लेकिन आपके लोगों को और मेरी सारी नीड्स को पूरा कर दें, जो भी जरूरत आपकी है। और मैं चाहता हूं एक बार फिर से आपके लिए दुआ करने के लिए, जो सामने मेरे मन और विचारों में इस प्रार्थना की इच्छा को उत्पन्न किया। और आप जानते हैं आपका दास आपसे ये विनती करके आया है, प्रभु एक बार फिर से मांगता हूं, अनेकों जरूरतें हैं आपके बच्चों की, बहुत सी ऐसी जरूरतें जिसे शायद वो दूसरों से कह भी नहीं पाते प्रभु। शायद ऐसे दुख, ऐसा बोझ जो कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। बट लॉर्ड हमें आपके वो शब्द याद आ रहे हैं, कम टू मी आई विल गिव यू रेस्ट। हे सब आशा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आज अपने बच्चों को विश्राम तू दे, उमड़ता हुआ सोता बना दे, आशीषों से भर दे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा सिर्फ आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।